Sources of international law. Sources of international law. Introduction. Introduction law. International as a body of rules which regulates relation among states. यानी कि ये एक ऐसा बॉडी है, मुजस्सम रूल है, मुजस्सम है कवानीन का, कि जो रेगुलेट्स करता है, कि जो रेगुलेट करता है रिलेशन, ताल्लुकात अमंग स्टेट, रियासतों के आपस में. इट कंप्राइज मेनली ऑफ द रूल्स रिकगनाइज बाय द स्टेट इन देयर रिलेशन विच ईच अदर. यानी कि जो आपस में किस तरह जो है वो स्टेट से एक दूसरे के अंदर किन बुनियादों पर उनके ताल्लुकात होंगे. एट प्रेजेंट आर्टिकल 38 ऑफ द नेचर ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर बताया गया है. डेफिनेशन इसका जो है वो ओपन हेम ने किया है, स्टार्क ने किया है, ग्रे ने किया है. इसको आप पढ़ लें. सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ये बताया गया कि कौन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है. तो वो क्या है आर्टिकल 38. मीनिंग ऑफ सोर्स का मतलब ये है कि किन ज़रियों से, किस यानी कि किन बुनियादों पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ की जो बिल्डिंग है उसको खड़ा किया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज है. क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज के फॉर्मल सोर्सेज हैं और मटेरियल सोर्सेज. 2 मिनट से फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी कि जब जहाँ से अखज़ किया गया था, जिन्होंने बनाया गया था, तो अ फॉर्मल सोर्सेज इज़ दैट अ सोर्सेज ऑफ is that the source which a rule of law derives its from and force and validity. There are no formal source of, यहाँ पर कोई इसका formal source नहीं इंटरनेशनल लॉ का. and one of the main criticism on international law is that it does not have a legislature of its own. Thus its laws cannot have any sanction. जो मटीरियल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, मटीरियल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर दूज एक्चुअल मटीरियल के वो असल में वो मवाद है फ्रॉम विच एन इंटरनेशनल लॉयर के जो एक इंटरनेशनल जो वकील होता है डिटरमाइन अखज़ करता है द रूल्स एप्लीकेबल टू गिवन सिचुएशन, कि वो मौके की मुनासबत से कौन सा रूल अप्लाई कर सकता है. आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैच्यूज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन लिस्ट सच मटीरियल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल. यानी कि आर्टिकल 38 जो है उसने उस सोर्सेज को इकट्ठा किया है और बताया है कि ये वो सोर्सेज है जिनकी मदद से आप जो है वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर जुडिशरी कर सकते हैं. देयर आर द ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज. अच्छा जी, उसके बाद में आर्टिकल 38 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट हुज फंक्शन इज़ टू डिसाइड in accordance with the international law such disputes as are submitted to it shall apply. यानी कि वो कौन से फंक्शन है जो कोर्ट सेक्शन 38 इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो अप्लाई करेगी और उनके तहत जो फैसला करेगी. तो ये 4 जो बेसिक रूल है आपके सामने, आप पढ़ लें. उसके बाद में आ गया था मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आ गया जी इंटरनेशनल कस्टम्स, यानी कि जो बैनुल अक़वामी जो रवायात है, यानी कि कस्टम का क्या मतलब होता है, रवायत. हाँ, तो वो उसके ऊपर भी ये बेस करता है इंटरनेशनल लॉ. यानी कि जिस तरह रसूम रवाज जिस इलाके को बने उस हिसाब से उनका जो है वो इंटरनेशनल लॉ होगा. इसेंशियल फॉर वेल ऑफ इंटरनेशनल कस्टम लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि उसके ऊपर उसकी पुख्ता महारत हो, यानी कि वो उसका जो बेस है उस ट्रेडिशन की, उस कस्टम की, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो. यानी कि ये ना हो कि उनको अच्छा. नंबर 2 यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है जी. उसके बाद में जनरल प्रैक्टिस और ऑब्जर्व ट्रीटीज़. दूसरे नंबर पे आ गया मुआहदात जो आपस में होते हैं मुल्कों के. ये भी एक इंटरनेशनल सोर्स ऑफ है, इंटरनेशनल लॉ के सोर्स है. काइंड ऑफ ट्रीटीज़ आप किस तरह की होंगी, यानी कि लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में मुआहदात होते हैं. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी इंटरनेशनल जो लॉ है उसका एक ज़रिया है. इंटरनेशनल कोर्ट्स आर रिकग्नाइज फॉलोइंग प्रिंसिपल इन डिफरेंट डिसीजंस, जैसे गुड फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शंस. इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू द कंट्रेरी एवरी कोर्ट हैज़ राइट to determine its own jurisdiction. A party to sue cannot himself be an arbitrator or a judge in his own case. वही गल है. जुडिशल डिसीजन. सेकेंडरी सोर्सेज में आ गया स्टेट जुडिशल डिसीजन, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इक्विटी एंड द नेचुरल जस्टिस, बराबरी और मसावत. स्टेट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, रोमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ. सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मकासद सबसे पहले तो है पॉलिटिकल इन टाइटल लीगली. उसके बाद में है इंटरनेशनल टेरिटरीज़, जो इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हैं, ठीक है ना, कि जो इलाके हैं किस तरह होंगे हमारे, किसका इलाका कितना, किसका किस तरह.
यानी कि बाज़ का ये समंदरी जो इलाके होते हैं उसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है कि किस मुल्क का कितने जो है वो किलोमीटर तक जो है वो इलाका। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं 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 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो गेंद पे और आटे देते काटता सही ना किधर आ गए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो होता है, नॉन स्टेट पद और फिर ना थोड़ा जा इंटरनेशनल जो क्रिमिनल लॉ होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अदारे होते हैं इंटरनेशनल, ये सब जो है वो सब्जेक्ट हैं इनके, यानी कि जब ये बनते हैं तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, कि ये सब अगर इंटरनेशनली किस तरह चलाए जाएंगे। तो कंक्लूजन के तहत हम कह सकते हैं कि दो सोर्सेज हैं मेन और उनके हिसाब से चला जाता है। सब्जेक्ट इसके आपके सामने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं।